जयपुर की बहुत बड़ी पर्सनल यूनिवर्सिटी, उसमें फीस के लिए लाइन लग रही थी। फीस के लिए जब लाइन लग रही थी तो वहाँ से एक लड़की आती है, वो भी फीस की लाइन में। लड़का लड़की के लिए कुछ कमेंट करता है, लड़की 2 मिनट खड़ी रहती है, स्माइल देती है उसकी तरफ, खींच के उसको चांटा मारती है। उसके जस्ट 2 मिनट बाद लड़का भी उस लड़की को स्माइल देता है, खींच के लड़का उसको चांटा मारता है। उसके कुछ देर बाद लड़की उस लड़के को गुरबान पकड़ के इतनी बुरी तरह मानती है, मेन कैंपस के मेन गेट तक लाती है। उसकी 5 फ्रेंड्स वहाँ आती है, पुलिस को इन्फॉर्म करती है, ऑन टाइम वहाँ पर ऑन स्पॉट्स पे रेप का केस करती है। वो भी जो सेमेस्टर एग्जाम हुए थे लास्ट टाइम, उस सेमेस्टर से वो लड़का वंचित रहा था। लास्ट एग्जाम के दिन वो वहाँ से छूटा था मिड टर्म में। ये करना चाहिए अगर लड़कियों को अगर बचना है, अपना सेफ्टी रखनी है। और उसकी 5 फ्रेंड्स थी, उन्होंने उसका गवाह दिया था वहीं पर। Now this needs clap. Seriously. And this is the sort of thinking we all should have. I'm coming to you. 1 second. मैम जैसा उन भैया ने बताया कि वो शॉर्ट पहनती है और वो पहन के, ये इंडिया है, क्योंकि इंडिया में अगर फुल साड़ी में भी अगर लड़की निकलेगी ना तो उस पर 10 जने कमेंट करेंगे। और अदर कंट्री होती है, उनकी माइंड सेट होती है, चाहे वो शॉर्ट पहने या कुछ भी पहने, क्योंकि वो अपना काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं रोज कि वो ड्रेस अप है उनका, और वो ऐसे नहीं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं उनसे। लेकिन अपने इंडिया वालों की ट्रेंड है, उनकी दिमाग ये बीमारी है कि चाहे क्योंकि वो साड़ी भी पहन के निकलेगी ना तो भी 10 कमेंट निकलेंगे उनके मुँह से, क्योंकि वो जानते हैं उनके दिमाग में वो गंदी चीज़ भरी हुई है। एक मिनट आपने ये एक मिनट, मैं अपने सभी भाइयों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं कि मिनी स्कर्ट जो शॉर्ट जो पहनती इस वजह से आप रेप के लिए इंटेंड होते हो, तो उसको क्या बोलोगे? जिस बच्ची जो 13 माह की बच्ची थी उसका रेप हो गया, उसने कौन से शॉर्ट्स पहने थे? ये होती है आपकी दानवीय सोच। जिस तरह से आप जो देखते हो, जो करते हो, जिस कंपनी में आप रहते हो, वही शो करता है आपकी थिंकिंग। अगर आपको देश को सुधारना है, पहले अपने को सुधारो, अपनी सोच सुधारो। अगर कोई लड़की अगर प्रॉब्लम में तो उसकी हेल्प करो, चाहे वो आपके अननोन है नोन है, आपके लिए हमेशा दूसरे लोग हेल्प के लिए हमेशा आएंगे। और ये नहीं है कि आप जैसा आपने बोला कि अपनी सोच को ब्रॉड करो और तब आप कुछ अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, सोच को ब्रॉड कर लो, कितना पढ़ लोगे? फिर भी आप अगर ये चीज़ बोल रहे हो, अभी आप शायद MBA BBA जो भी कर रहे हैं, आप एक हायर एजुकेशन ले रहे हो और उसके बाद ये बोल रहे हो कि लड़कियां शॉर्ट्स पहनती है, इसकी वजह से रेप होता है, तो यही आपकी घटिया मानसिकता दर्शाता है और यही चीज़ इंडिया को ले डूब रही है। अभी इन्होंने कपड़ों पे, मिनी स्कर्ट्स पे, शॉर्ट्स पे कमेंट किया, उस पर मैं एक सर्वे बताना चाहूँगी। अफगानिस्तान में गर्ल्स बुर्खा में रहती है, पर सबसे ज़्यादा रेप केस अफगानिस्तान में क्यों होते हैं? वहाँ पे क्या कपड़े जिम्मेदार नहीं होते? अगर वो बुर्खा पहनी है फिर भी उनके साथ रेप हो रहे हैं, तो क्या फायदा है बुर्खा पहनने का? कपड़ों पे इन्होंने जो कमेंट किया है, अगर आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, कपड़ों में कुछ नहीं है। अगर आप कुछ भी पहनते हो, अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप ब्रॉड माइंडेड हो, तो आपको कोई भी गंदगी नहीं दिखेगी। गंदगी आपको साड़ी में भी दिखेगी, गंदगी आपको बुर्खे में भी दिखेगी, गंदगी आपको मिनी स्कर्ट में दिखेगी। एग्जैक्टली। कल मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं पे, नजरें तुम्हारी खराब हैं और बुर्का मैं पहनूं। So exactly that should be the thinking. Change your way, the way you look at girls. Change that and things will be better. आपके लिए, society के लिए, आपकी अपनी बहनों के लिए. Because even you have sisters, right? Perspective, the way that person looks at women. All this conversation leads to a single conclusion that extra liability is given to the boys and extra limitations put it on girls. For example, if you take an example of your home, you are restricted to move out after 8 o'clock because ours, and in our houses we are free. We are free till 10, free till 12. If we want, then we can exceed the time also by giving some simple excuse. So I want to make this concern the narrow-mindedness of our society leading to this cause, that sexual harassment is the big case, but starts with a simple push in the bus and simple comment on the walking girl on the street. As he said कि लड़कियां एक्साइट करती है छोटे कपड़े पहन के एंड इशारे करके, ओके। लेकिन आजकल मैंने एक टीवी पे न्यूज़ देखी थी कि एक छोटी सी बच्ची थी, न्यू बॉर्न बेबी, एंड डॉक्टर हैज रेप्ड हर। तो उसने क्या किया था? जस्ट टेल मी कि उसने कैसे एक्साइट किया था उस डॉक्टर को रेप करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए कि आपको खुद को चेंज करना है, ना कि लड़की को आप ब्लेम कर रहे हो कि ये करो वो करो। सबसे पहले कि हमारे देश में ऐसा है कि हम सब जो आज है ना, अपने वो मोरल वैल्यूज़ खो चुके हैं पूरी तरह से,
और हमारे देश में जो कानून बनते हैं, आप जब कभी राज्यसभा या लोकसभा में देखेंगे तो जैसे नर्सरी केजी के बच्चे लड़ाई करते हो, ऐसे हमारे देश में लड़ाई होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो वहाँ पर लॉ नहीं बन पा रहे हैं। हमारा देश वही है जिसमें हम किसी भी लड़की को, अनजान लड़कियों को बहन जी कह के संबोधित करते हैं। उस देश में ऐसा घटना होना बहुत ही शर्मनाक है। और हमारा देश ही वो देश है जिसमें बेंगलोर में विधानसभा में पॉर्न देखते हुए हमारे मंत्री पकड़े गए थे, हमारे विधायक पकड़े गए थे, हमारे माननीय पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ऊपर से नीचे तक करप्ट सिस्टम है, वोट बैंक की राजनीति चल रही है। तो ऐसा कुछ होता ही रहेगा जब तक, अब जैसे यूथ अब खड़ा हो गया 16 दिसंबर के बाद पिछली साल, उसके बाद कोई ऐसा मामूली सा कानून बना के पास करा दिया तुरंत लोकसभा में कि लाओ यार कानून तो कुछ ले आओ तो सही, ये लोग शांत होंगे। 2-4 लाख पूरे दिल्ली के अंदर सिर्फ खड़े थे। तो ऐसा करके ना ये सब कहीं ना कहीं हम सब एस्केपिस्ट नेचर को हम सब ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं खड़ा तो होना ही पड़ेगा। जैसे आज अरविंद केजरीवाल खड़े हुए, तो कोई ना कोई होली रीजन से सबको किसी न किसी को अब स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो हम सब बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंट करेगा कौन? हम ही नहीं कर पा रहे, हम ही छेड़ते हैं, कोई और बाहर से नहीं आता छेड़ने के लिए। आज जो है हमारे देश में एक दामिनी का रेप केस हो गया तो इसको 1 साल लग गए फैसला आने में, और भी कितने सारे विक्टिम्स हैं जिनका अभी तक जजमेंट 10 साल 15 साल से टिका हुआ है। आप डेली न्यूज़ पे देख लो, अभी मैंने कल एक देखा है कि 14 साल में डिसीजन आया है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट है नहीं, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब जब तक फांसी, एक बच्चे को फांसी नहीं पड़ा है, कहा जा रहा है उसका 17 साल 7 महीने उसका एज था जब वो रेप किया था, और आज वो जो है मजे से वो घूम रहा है, टीवी देख रहा है और वो बाल सुधार गृह में रह रहा है। एक्सट्रीम लॉ होने चाहिए इस केसेस के लिए। हमारे साथ हैं वुमेन सेल की हेड अध्यक्ष यहाँ पे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट के कितने केसेस आपके वहाँ पे आते हैं? मैम एज सच तो इस पर कोई ख़ास केस नहीं आया, बहुत माइनर सा एक छोटा सा केस आया था जो एक्सट्रीम फ्रेंडशिप की वजह से थोड़ा सा क्लिपिंग बना ली थी, तो हमने वो सॉर्ट आउट कर लिया था। पूरी प्रॉपर काउंसलिंग कर लेते हैं हम बच्चों की और लड़कों की भी प्रॉपर तरीके से। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 90% केसेस जो होते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, जितने भी केसेस होते हैं ना, उनमें से 90% तो रिपोर्ट ही नहीं की जाती, पुलिस को बताया ही नहीं जाता, इन्फॉर्म ही नहीं किया जाता। आपके अकॉर्डिंग इसके पीछे वजह क्या है कि लोग क्यों नहीं जाते पुलिस स्टेशन और क्यों रिपोर्ट नहीं करते? बेसिकली मैम लड़कियां थोड़ा सा हेजिटेट हो जाती हैं कि उनका नाम ख़राब हो जाएगा, उनको लोग ऐसा कहेंगे, इस वजह से वो अपनी चीज़ों को ओपनली बता नहीं पाती। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में ये प्रोसेस की गई है कि वो फ्रीली वुमेन प्रोटेक्शन सेल में जाएं और अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बता पाएँ। जी मैम ऐसे में आप प्लीज़ अपनी यहाँ की लड़कियों को और एनकरेज करने के लिए कि वो आपके पास आके कंप्लेन कर सकती हैं, आप प्लीज़ कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगी, इन लड़कियों को, पूरे देश की लड़कियों को, पूरे राजस्थान की लड़कियों को? हाँ मैम, मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ डरे नहीं और अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बोलें और फ्रेंडशिप करें तो बहुत अच्छे तरीके से करें और इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आए कि आपका कोई मिसयूज़ कर सके। आप बोल्डली अपनी चीज़ों को सामने रखें, आपको आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है और भरोसा एक लेवल तक ही करें, बहुत ज़्यादा ना करें किसी पे। अब हमारे हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी की श्रुति मैम हमसे कुछ कहना चाहती हैं, आप सबसे कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज़ मैम। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने इस ज्वलंत विषय पर यहाँ पर एक टॉक शो आयोजित किया ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में और हमारे सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया कि वो अपनी बात यहाँ पर कह सकें और रख सकें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके के टॉक शो वो और भी जयपुर में दूसरी लोकेशंस पर ऑर्गेनाइज करें, जिसमें अवेयरनेस सारे जयपुर के शहर में जयपुर वासियों की तरफ हो सके और वो इस बात को सीरियसली ले सकें कि कम से कम हम अपनी तरफ से कुछ स्टार्टिंग, अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें कर सकें कि हमारी जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो लेडीज़ हैं या हमारे समाज में ये हिस्सा जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और सबसे ज़्यादा उनके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस हो, इस तरीके की एक्टिविटीज़ स्टार्ट करें, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाएं जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें इस चीज़ के अगेंस्ट में सारे की सारी जो गर्ल्स हैं, कम्युनिटी है, वो खड़ी हो जाए और इस तरीके के केसेस ना हो। बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों ने भी सीखी, बहुत अच्छी चीज़ें हमने भी आप लोगों से सीखी। अब एंड में रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ लाइन से करना चाहूँगी, where the mind is without fear and the head is held high, into the heaven of freedom my father, let my country obey।